नमस्कार, आप देख रहे हैं मेवाड़ी खबर। उदयपुर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को गणना प्रपत्र, भौतिक मैपिंग, मतदाता सूची के शुद्धिकरण व पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि जिले में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण जारी है। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों की जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान करते हुए उन्होंने बताया कि जिले में 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार 19,62,340 मतदाता हैं। इनमें से 66.2% मतदाताओं की 2002 और 2025 की मतदाता सूचियों से मिलान के उपरांत भौतिक मैपिंग हो चुकी है। यानी मौजूदा परिस्थितियों में 66.2% मतदाताओं को एसआईआर के दौरान कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। अभी यह आंकड़ा और बढ़ेगा। एसआईआर के दौरान बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र देंगे और ये गणना प्रपत्र वापस संकलित भी करेंगे। भरे हुए गणना प्रपत्र के साथ भी कोई दस्तावेज जमा नहीं करवाना होगा। 27 अक्टूबर 2025 तक 40 वर्ष से अधिक आयु के 90.11% मतदाताओं की बीएलओ ऐप मैपिंग हो चुकी है, जबकि 40 वर्ष से कम आयु के 33.83% मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों ने सहमति जताई कि हर पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल होना चाहिए और अपात्र का नाम हटना चाहिए। बैठक में भाजपा से गजपाल सिंह राठौड़, देवीलाल साल्वी, मनीष शर्मा, शांतिलाल जैन, दीपक शर्मा, डॉक्टर पंकज बोराना, कांग्रेस से फतह सिंह राठौड़, कचरूलाल चौधरी, अरुण टांक, दिनेश दवे, डॉक्टर संजीव राजपुरोहित, बसपा से सुरेश कुमार मेघवाल, आप से मोहम्मद हनीफ, बीएपी से अमित खराड़ी, सीपीआई से हिम्मत चांदवाल और गैबीलाल आदि उपस्थित थे। जी, क्या नाम है और कौन सी पार्टी से हैं और आज बैठक हुई तो किस तरह से? मेरा नाम कचरूलाल चौधरी है। देहात जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ। और जो आज ये प्रशिक्षण में बुलाया इन्होंने कि भाई हम एसआईआर का किस तरह से जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में सारी जानकारी दी है। इससे जितना फर्जीवाड़ा हो रहा था वो फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। बहुत लोगों के नाम ग्रामीण के अंदर में है, कोई बम्बई रहता है, कोई अहमदाबाद रहता है, कोई दिल्ली रहता है, हर जगह के लोग रहते हैं, तो उनके जो डबल डबल नाम है उससे इस एसआईआर से हट जाएंगे। और इससे भय भी होगा कि इसमें ये भी कहा गया है कि भाई अगर किसी का दो जगह नाम है और वो अगर स्वतः ही हटवा देता है तो बढ़िया बात है, और नहीं हटाता है और किसी के संज्ञान में आ जाता है कि भाई इसका कोई शिकायत भी कर सकता है कि मेरा नाम दो जगह है और वो मैं नहीं हटवा रहा हूँ, तो उसमें 1 साल की सजा है। और सजा के हिसाब से लोग अपने आप बिल्कुल बिल्कुल ये फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। तो बाहरी लोग जो यहाँ आके रहे हुए हैं, उसको लेकर वो इनका मतलब ही यही है कि भारत का रहने वाला है या नहीं। अगर वो भारत का रहने वाला है तो उसके डॉक्यूमेंट्स देख करके उसको आगे उसका नाम जोड़ा जाएगा, वरना उसका नाम ही नहीं जुड़ेगा। उसके उनके उनके जो नॉर्म्स में है कि माता पिता और दादा और दादी उनके से पूछताछ करेंगे। कोई मतलब ये नहीं है काका काकी और बुआ फुआ से पूछ करके वो नाम जोड़वा सकते हैं, ऐसे जुड़ेगा नहीं नाम। वो हमारा भारतीय होगा, भारत का रहने वाला होगा, इंडियन होगा तो ही उसका नाम जुड़ पाएगा, बाकी नहीं जुड़ पाएगा। जी सर, आज मीटिंग में आया, किस तरह की चर्चा हुई? देखिए, एसआईआर को लेकर आज की बैठक माननीय एडीएम सिटी साहब ने ली और विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लिया। राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मेरा मानना है कि मतदान सूची जितनी सुदृढ़ होगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी सर जिला अध्यक्ष के रूप में आज राजनीतिक दल की बैठक में शामिल हुआ और इस दौरान एसआईआर की जो विभिन्न राजनीतिक दलों में जिज्ञासा थी, उसका समाधान भी माननीय प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। उदयपुर जिले में हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी जो बूथ लेवल के एजेंट है वो उस एसआईआर के बारे में, इसके बारे में सब तैयार है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए एसआईआर एक आवश्यक कदम है। लोकतंत्र जितना सुदृढ़ होगा, निश्चित तौर से उतना ही सुदृढ़ देश बनेगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, यहाँ के चुनाव आयोग को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। निश्चित तौर से एसआईआर की प्रक्रिया जिससे लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा। जी सर, सबसे पहले आपका नाम और किस पार्टी से आज बैठक हुई और बैठक में किस तरह की चर्चा हुई? मेरा नाम देवीलाल साल्वी है। मैं भारतीय जनता पार्टी शहर जिला का महामंत्री हूँ और आज कलेक्ट्रेट के सभागार में ईएसआर जो लागू हुआ 28 तारीख से, उसको लेकर के आज बैठक थी
और उसमें हमारी जो संभागीय आयुक्त है मैम वो थी, हमारे जो एडीएम प्रशासन वो थे, और सारी जो व्यवस्था है हमको आज एसआईआर के लागू होने से बताई। हम लोग पूर्णतः संतुष्ट हैं। उससे पहले भी हम लोग तो इसके लिए एग्री थे और सारा विधिवत स्टेप बाय स्टेप हम सबको समझाया गया। सभी राजनीतिक दल यहाँ उपस्थित थे, उनके प्रतिनिधि उपलब्ध थे और उनको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया कि ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, कब तक इसकी एंड ऑफ डेट है और कब वो फाइनल ड्राफ्ट होगा। सारा सब कुछ, किसका नाम हट सकता है, किसका नाम जुड़ सकता है, प्राइमरी स्टेज पे किस किस को डॉक्यूमेंट देने, किसको नहीं देने, सारी स्टेप बाय स्टेप हम सबको विधिवत रूप से इसको बताया गया। मेरा तो आम जन से और भारतीय सभी जन जो राजनीतिक पार्टी हैं उनसे अनुरोध है कि ये एक बेहतरीन एक जो अपने पूरे भारतीय परिवेश में एक नई वोटर लिस्ट को लेकर के, एक नए मापदंड को लेकर के, एक जो सरकार का एक जो नया विजन है उसको लेकर के जो उन्होंने किया है उसमें हम सबको सहयोग करते हुए इसके लिए जो वोटर लिस्ट बन रही है उसमें सब सहयोग करें और आने वाले समय के लिए अपने लिए एक पारदर्शिता बनेगी और एक व्यक्ति का नाम अन्यत्र जगह कहीं नहीं होगा, ये सबसे बड़ा फायदा होगा। और अगर कोई जानकारी के अभाव में अगर कोई और जान करके भी अगर उसको एक से दो अधिक जगह वो अपना नाम रखता है तो पनिशेबल है। ऐसे मेरा तो विनती है कि ऐसे कोई भी मतदाता अपना नाम एक से अधिक जगह नहीं रखे और प्रशासन को सहयोग करते हुए जो डेडलाइन और जो एंड ऑफ डेट दी है उसके अनुरूप अपना नाम और अपने वारिसों का नाम जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए प्राइमरी स्टेज पे और एंड ऑफ डेट पे उनमें सहयोग करते हुए बीएलओ को सहयोग करें और बीएलए जो पार्टियों की ओर से अपॉइंटेड है उनको भी सहयोग करते हुए इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग करें। मैं तो बेहतरीन कार्यक्रम को मानते हुए एसआईआर को समर्थन करता हूं और केंद्र सरकार के इस विजन को लेकर के जो अनाधिकृत मतदाता है जो कई जगह उनका नाम है वो इस नाम से हट करके एक्चुअल मतदाता की लिस्ट बनेगी। मेरा तो आप सबको मीडिया के माध्यम से प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।